लेकिन एक फर्क तो है इतिहास के रावण और आज के रावण में। वो जो इतिहास का रावण था ना, वो बेचारा सीता को छू भी नहीं पाया था, और इस रावण ने सीता को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से छुआ है। शेखावत! अस्मिता जी की कमर में ना एक बड़ा प्यारा सा दिल है। आई एम श्योर तुमने तो देखा होगा। चुप कर! ऐसी बड़ी हॉट है अस्मिता जी, ऊपर से नीचे तक आ गई आग। मेरी पुचकी के बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा तू। इंसान नहीं है तू, भेड़िया है तू। छोड़ूंगा, जान से मार। शान! उठ, देखा मर्दान की उठ। शान रुको, शान! शान स्टॉप इट! अस्मिता जी, देखिए, जी ये पागल हो गए हो क्या? ये तुम्हारे बारे में। Have you lost your mind? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, इनके घर पे आकर इन्हीं पर हाथ उठाते, तुम्हें शर्म नहीं आती? शशा! कुछ मत बोलो तुम, कोई सफाई मत दो तुम। शिखावत, बहुत खून बह रहा है। आप चलिए मेरे साथ। जी चलिए। कुछ की सच कर। मैंने कहा चुप रहो। आइए। मेरी पुचकी के बारे में गलत बोलने वाले इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता हूं मैं। अब तो रुक, अब तेरे को बताता हूँ शान कौन है। अस्मिता जी, मैं समझ भी नहीं आ रहा है कि सॉरी। शान को हमसे क्या प्रॉब्लम है। उसको घर में आने से रोक सकते थे, लेकिन हम खानदानी लोग हैं अस्मिता जी। हमने अपना बड़प्पन दिखाया, लेकिन उसके बदले में क्या मिला हमें? सच पूछिए तो अस्मिता जी, हमने आज तक शान जैसा बदतमीज इंसान अपने जिंदगी में नहीं देखा। बल्कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि कोई बदतमीजी की इस हद तक कैसे गिर सकता है अस्मिता जी। कोई बात नहीं मिस्टर शेखावत, बस कुछ ही घंटों का सवाल है, फिर शान यहां से बहुत दूर जा चुका होगा। एक मिनट में आती हूँ। थैंक यू स्मिता जी। हाँ, दूर तो चला जाएगा वो यहाँ से, लेकिन उससे पहले आप खुद उसे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालेंगे स्मिता जी। बस फिर उसके बाद हम हमेशा हमेशा के लिए आपको अपना बनाकर रखेंगे स्मिता जी। हमेशा हमेशा के लिए आपको अपने पास रखेंगे। पापा प्लीज सब गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए आप, वरना मम्मा को लगेगा कि आप ही गलत हैं। फिर हमारा पूरा प्लान खराब हो जाएगा, कभी कामयाब नहीं होगा। पापा प्लीज अब ऐसा कुछ मत कीजिए जिसकी वजह से आप हमसे दूर चले जाए। पापा आप यहाँ नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा, मम्मा का क्या होगा? पापा प्लीज आप अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, आपको मेरे साथ ही रहना है। प्लीज आप प्रॉमिस कीजिए पापा। यकीन नहीं होता है,
हर बार शेखावत को सही और मुझे गलत समझते। क्या तुम जानती नहीं हो मुझे, पहचानती नहीं हो? क्यों बनाऊंगा ये मन गढ़ंत कहानी? क्यों झूठा इल्जाम लगाऊंगा मैं उस पर? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो शान। परसों से जानती हूँ तुम्हें और तुम्हारे इस पागलपन को। छोड़ो, छोड़ो मुझे। कह लो इसे पागलपन, पर मैं ये घर छोड़कर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि सच सबके सामने नहीं आ जाता। डरो मत, मैं कीरा से शादी नहीं करूंगा। जो सच है वो सामने लाऊंगा बस। मैं कभी किसी और से शादी नहीं कर सकता, कभी नहीं। एनीवेज, अभी 18 घंटे है ना मेरे पास। आई एम श्योर कि ये शेखावत कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ेगा मेरे लिए। कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई एक कड़ी तो जरूर दे देगा मुझे। और फिर उसके बाद मैंने उसे एक्सपोज नहीं किया ना, तो मेरा भी नाम शान नहीं। एक मिनट, तुम जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है? सब समझ गया साहब। 100% सक्सेस रेट है मेरा। कल सुबह होते ही आपका काम हो जाएगा। गुड, जाओ। तुम हमारी कुंडली में राहु बनकर बैठ तो गए हो शान, मगर तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि हम अपनी कुंडली का हिसाब किताब खुद लिखते हैं। बेचारा शान अपने दोस्त की एंगेजमेंट होने से पहले ही अपनी जान खो बैठेगा। तुम्हारी मौत का टिकट निकल चुका है। पता था हमें कि आप ऐसा ही कुछ करोगे। इस वक्त आपको घर से बाहर जाता हुआ देखकर अंदाजा आ गया था, इसलिए हमने आपका पीछा किया। विकी, हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए बेटा, प्लीज बेटा प्लीज। किसी के खून से अपने हाथ मत रखिए विकी, प्लीज विकी प्लीज, हम हाथ जोड़ते हैं। शान का राम नाम सत्य तो बाद में होगा, लेकिन तुम्हें हम जान से मार देंगे अगर अंदर किसी के सामने मुंह खोला तो। हम वही करते हैं जो हमें करना होता है और जैसे करना होता है। हम तुम्हारी ये बकवास की ज्ञान सुनने के लिए नहीं आए। तुम ना हमारी ताई हो, शान की नहीं। जैसा हम बोलेंगे वैसा करोगे तुम, समझी ना? अब कुछ किसी को बोला तो बचोगी नहीं तुम। डू यू गेट दैट? विकी नहीं, गुस्से में आकर विकी अपना आपा खोकर कुछ भी कर सकता है। अपने ही बहन के होने वाले पति के खास दोस्त को विकी जान से मारना चाहता है, खत्म करना चाहता है। इसके चलते अगर अकीरा की सगाई में अड़चन आई तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विकी के पागलपन की वजह से अकीरा की सगाई नहीं बिगड़ सकती, नहीं बिगड़ सकती। अरे भाई, ये सारी तैयारियां अच्छे से करना। विक्रम सिंह शेखावत की बहन की एंगेजमेंट है, किसी भी काम में कमी नहीं रहनी चाहिए। सत श्री अकाल जी। सतपाल, सॉरी जी, आने में थोड़ी देर हो गई। ओपा जी, अरे लो।
हकीरा जी, सबसे पहले आप मैनू ए दसो कि मेरा दोस्त शान किथे जी? बस बता, मैं तुम्हें और कृषि को इस रावण की लंका में छोड़कर नहीं जा सकता। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं समझ रही हूँ मैं। अब तुम मेरी बात को समझो। इस घर से निकल जाओ शान। ऋषि की कसम खाई थी तुमने। So just leave. एक बार कृषि से मिल लो। मैं उसके बगैर कैसे जीऊंगा पुचकी? ऋषि से मिलने के लिए तुम्हें मेरे लाश पर से होकर गुजरना पड़ेगा। पुचकी, तुम्हारी पुचकी और कृषि आज से दोनों तुम्हारे लिए मर चुके हैं। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया। मम्मा शाद पापा कहाँ है? बताइए ना मम्मा, मेरे शाद पापा कहाँ है? कृषि वो मैं बोलिए ना मम्मा, मेरे शाद पापा कहाँ है? वो प्लीज बोलिए। वो नहीं है कृषि, वो यहाँ नहीं है कृषि। चलेगा मतलब? नहीं, मेरे पापा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। कृषि अब पापा, पापा छोड़ो मुझे। कृषि मेरी बात सुनिए। मुझे जाने दो, उन्हें प्लीज भूल जाओ आप। कैसे भूल जाओ उन्हें मम्मा? बेटी उनकी पापा है वो मेरे। वो नहीं है आपके पापा, अब वो नहीं है कृषि। मैंने आपसे कहा ना मिस्टर शेखावत आपके पापा है। कितने बार मैंने आपको समझाया, आपको मेरी बात समझ नहीं आती कृषि। आपका उनसे कोई नाता नहीं है, ना ही मेरा कोई रिश्ता है उनसे। आप अगर कोई रिश्ता नहीं है तो आप रो क्यों रही है? और ये आंसू क्या आपकी आंखों में है? बोलिए ना मम्मा। मुझे पता है आप शायद पापा से प्यार करती है, इसलिए आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। और मुझे ये भी पता है आपने शेखावत अंकल को मेरी वजह से पापा बनाया, क्योंकि तब शान पापा मुझे अपनी बेटी नहीं मानते थे। यही बात थी ना? लेकिन मम्मा अब तो शान पापा मुझे अपनी बेटी मानते हैं और आपके साथ रहना भी चाहते हैं। अब तो सब ठीक हो गया है ना मम्मा? मम्मा प्रॉब्लम क्या है? सब एक साथ मिलकर क्यों नहीं रह सकते? प्लीज बोलिए ना पापा। क्योंकि बहुत देर हो चुकी है कृष्णा।
कि आप मेरी बात क्यों नहीं समझती? नहीं मम्मा, कोई देर नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मम्मा आप भी बोलती है ना कि मेरी खुशी से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं है, तो आप क्यों नहीं समझते कि मैं शायद पापा के बगैर खुश नहीं हूँ? उनके बगैर मैं कभी खुश नहीं रह सकती। आपको पता है मम्मा, हमेशा मेरा एक ही सपना था, अपने मम्मी और पापा दोनों के साथ हैप्पी फैमिली बनकर रहना। लेकिन आप दोनों के झगड़े की वजह से मेरा सपना बार बार टूट जाता है। अब शान तुम ये क्या करे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आप इस मामले में बीच में ना ही पड़े तो बेटर है। माना कि शान से आपका पुराना रिलेशन रह चुका है, वो आपके एक्स हस्बैंड रह चुके हैं, पर अब वो अपने प्रेजेंट में किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, उसमें आपको दखल अंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं। हमारा अधिकार तो है ना। हम बड़े भाई हैं तुम्हारे अकीरा, और हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं इससे। तो तुम क्या देख रहे हो? चलो यहां से बात। नहीं भैया, सॉरी पर मैंने अपना फैसला कर लिया। सच्चा प्यार जिंदगी में बहुत मुश्किल से मिलता है और सबके नसीब में नहीं होता भैया। मुझे गिव अप नहीं करना है इस बार। आपको भी तो भाभी से प्यार हुआ था, वो तो शादीशुदा थी, उनकी तो बच्ची है। क्या आपने उस बारे में हमसे पूछा नहीं ना? फिर मैं आपसे क्यों पूछूं? It's my life and it's my decision. I love him and I'm going to marry him. Yes, Sean, I'll marry you. चलिए मम्मा, एंगेजमेंट की तैयारियां कंटिन्यू करते हैं। मेरे और अकीरा के बीच में आने की जुर्रत भी मत करना, वरना तुम्हारी जो सच्चाई है ना, वो पूरी दुनिया के साथ साथ अस्मिता को भी बता दूंगा। यही कि तुमने मुझे मरवाने की कोशिश की थी, उस गुंडे का रिकॉर्डेड कन्फेशन है मेरे पास। अब सोचो मैंने पुलिस में दे दिया तो क्या होगा, और अस्मिता तुमसे कितनी नफरत करेगी। सो स्टे अवे। मेरे और अकीरा के बीच में आने की सोचना भी मत। चलो बेटा, लेट्स गो। शान क्यों कर रहा है? हमने देखा है उसे नंदिनी के साथ। वो अस्मिता जी के अलावा किसी और लड़के के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो फिर अचानक ये सब ड्रामा क्या है? यही एक तरीका था तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने का। पहले मैं खुद तैयार नहीं थी, पर शान ने मुझे कन्विंस किया। अफसोस की बात तो ये है, एक भाई की घिनौनी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए एक बहन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और क्या कर सकते हैं? शान की बात सही है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं शान, ये सही नहीं है। तुम प्लीज कोई और रास्ता ढूंढो। मिसेस शेखावत को एक्सपोज करने के लिए
हम अकीरा की फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को तो ठेस नहीं पहुंचा सकते ना। देखो मैं जानता हूँ कि इससे अकीरा को हर्ट होगा, उससे दुख पहुंचेगा बहुत ज्यादा, लेकिन ये सिर्फ मोमेंट्री होगा। हमारा इस वक्त पूरा फोकस जो है वो शिखावत पर रहना चाहिए। वो सबसे बड़ा खतरा है, उससे सबको बचाना होगा, पुचकी, इवन अकीरा को भी। पुचकी ये मत भूलो कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि दूसरों की भलाई के लिए कहा गया झूठ झूठ नहीं होता है। और यहां तो इतनी सारी जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। Come on, you cannot say no. प्लीज मेरी बात को समझो। पुचकी, एक बार हम उस रावण की लंका से बाहर आ गए ना, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम्हें मेरी कसम है पुचकी, प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जो कुछ भी कर रहा हूं सबकी भलाई के लिए कर रहा हूं। प्लीज पुचकी, तुम्हारी हामी के बगैर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। I just hope सब ठीक हो जाए, इस बार कोई गड़बड़ ना हो। प्लीज। आप अपने करीबी रिश्तों से भी ज्यादा अपने इस बेटे पर भरोसा कर सकती हैं। एक बार भरोसा करके तो देखिए, मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगा, ये वादा है मेरा आपसे। मैं जानता हूं कि इस खानदान में जो भी रिश्ते जुड़े हैं वो किसी न किसी डर और कोई प्रेशर की वजह से जुड़े हैं। बेटा वो और आप बैठी क्यों हैं? सगाई की तैयारियां कीजिए, दामाद हो, पता है ना। और हमारे धर्म में दामाद को नाराज नहीं किया जाता। तो अब चलिए तैयारियां शुरू कीजिए। कुछ तो गड़बड़ है, शान कुछ तो प्लान कर रहा है, लेकिन क्या, ये समझना होगा इससे पहले बहुत देर हो जाए। वो खेल भी खेले और जीत भी जाए, ये तो हम होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। अस्मिता जी, आप ये कैसे होने दे रही हैं? I mean, शान अकीरा से सगाई कैसे कर सकता है? How can you allow this? मिस्टर शेखावत, आई नो ये थोड़ा वियर्ड है, पर हम क्या कर सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं उन्हें? जब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ तो शान को भी तो हक है ना। उसकी लाइफ है, उसके फैसलों पे अब मेरा क्या? मैं आप भी तो गए थे ना अकीरा को समझाने के लिए, वो भी तो खुद समझने को तैयार नहीं है। मैं शान को रोकूं उससे पहले उसने मुझे रोक दिया। What could I do? हमारे पास ये सब बर्दाश्त करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मिस्टर शेखावत। अस्मिता जी सही कह रही हैं, हमारे पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमें जल्द से जल्द शान के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। बस कुछ घंटे और मिस्टर शेखावत। एक बार तहखाने में कैद उस लड़की को मैं और शान ढूंढ निकालें, आपका असली चेहरा सबके सामने होगा। आपकी लंका में से मैं और शान सबको बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। बस सगाई शुरू होने की देरी है। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। कैसे हो तुम लोग? ब्यूटीफुल। आई जस्ट होप शान को वो लड़की मिल जाए। पता नहीं उस शेखावत ने कहाँ छुपा कर रखा होगा उसे।
क्या यार अकीरा, तुमने अभी तक हमारे होने वाले जीजू को तो हमसे मिलवाया ही नहीं। अरे रुको, थोड़ा सब्र करो, दिल थाम के बैठो। मतलब तुम लोग जब मेरे होने वाले पति को देखोगे ना, तुम लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। He is the most dashing man in the world for me. Good looks with a heart of gold. Rare combination, you see? अब तो मैं और भी एक्साइटेड हो गई हूँ। कहाँ है जीजू, बताओ तो। लो आ गए। ये पुचकी कहाँ है? शान, गर्ल, ये है मेरे होने वाले पति शान। हेलो, हाय जीजू। हाय हाय। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसी हैं? बहुत बढ़िया। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ 2 मिनट, प्लीज। ठीक है। शान, जी मैम। ये सब क्या हो रहा है? हमने आपसे पहले नहीं पूछा, लेकिन अब तो हमें बताइए कि ये सब हो क्या रहा है? मैं आपको बाद में सब कुछ डिटेल में समझाऊं। इस वक्त आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मेरा और अस्मिता का प्लान है। वरना आपको क्या लगता है मैं ऐसा कभी कुछ करूंगा? मामा, मेरी सिर्फ इसी लाइफ में नहीं, आने वाली हर लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की होगी, और वो है पुचकी। आप टेंशन मत लीजिए। थैंक गॉड शान, हम तो डर ही गए थे। मामा क्यों टेंशन लेती हैं आप? Why to fear? When Shan is here. आप बस पार्टी के मजे लीजिए एंड मेक श्योर कि मोहिनी और कृषि जो है वो बच्चे भी मजे करें। ऑफ कोर्स।